रहते बहुत बढ़िया कड़ी बना रहा मजा आवा जो ये बढ़िया वाला क्या बात रोज आना अपने यहाँ हे गाइस, तो आज मेरी मम्मा बना रही है कड़ी पकोड़ा। हमारे में झोई भात भी बोलते हैं। झोई एक कड़ी होती है जो जिसमें पकोड़े वकोड़े होते हैं, तो वही मेरी मम्मा प्रिपरेशन करी। तो उन्होंने रखी है कढ़ाई, उसमें रखा है तेल और थोड़ा सा तेल रखा है, और यहाँ पे रखे हैं मम्मी ने काट कूट के सामान। इसमें कड़ी पत्ता है, हरी मिर्ची है और धनिया है। ये हम बेसिक पकोड़ा आप जैसे आलू के बनाते हैं, हमें यही नॉर्मल पसंद है। तो मेरी मम्मा ने इसमें नमक डाला थोड़ा सा, और थोड़े सा तीखा के लिए मिर्ची, स्पाइसी मिर्ची जो हमें पसंद है, थोड़ा सा धनिया पाउडर जो हर किसी को पसंद है, और हल्दी। तो यहाँ मेरी मम्मा ने बेसन ऐड करा, क्योंकि बेसन ही सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो बेसन तो ऐड करना ही होता है। तो बेसन ऐड करने के बाद मेरी मम्मा इसे डाल रही हैं मतलब बाउल में, और फिर इसे सेट करेंगी। इसे सेट करना पड़ता है, आप चाहे तो इसको सेट करके रेस्ट करने भी रख सकते हैं। रेस्ट करके ये अच्छा बनता है। हमने वैसे डायरेक्टली बनाया क्योंकि हमें इतना नहीं चाहिए था, मतलब बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं वैसे फूले फूले फ्लफी। तो बहुत लोग प्याज के भी खाते हैं और आलू के भी खाते हैं, पालक के भी खाते हैं कड़ी के साथ। हम ऐसे नॉर्मली कड़ी पत्ता और धनिया और मिर्ची के साथ अच्छे लगते हैं, चटपटे। तो और वैसे भी हम पहाड़ी तीखा तो हम खाते ही हैं, पहाड़ी लोग तो तीखा खाते ही हैं, तो इसीलिए। तो हरी मिर्च के साथ लाल मिर्च, दोनों मिर्ची जब हो जाती है तो स्पाइसी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरी मम्मा पानी ऐड करिए धीरे धीरे, अगर डायरेक्टली ऐड करेगी तो सब पानी पानी हो जाएगा और पकोड़े नहीं कुछ और ही बन जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे ऐड करना पड़ता है पानी, कि एक वो आ जाए, वॉल्यूम आ जाए अच्छी सी। ये मेरी मम्मा ने प्रिपेयर कर दिया है बहुत अच्छे से, और अब है रेडी। तो देखती है मेरी मम्मा तेल गर्म हुआ नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा चेक कर रही है मेरी मम्मा, फिर डालना स्टार्ट करेंगी मेरी मम्मा। तो हमारे में सबसे पहले जो सबसे पहले फ्राई करने में चढ़ाया जाता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है, अग्नि देवता को। क्योंकि ये बहुत अच्छी मान्यता है कि सबसे अगर तुम कुछ भी कुक कर रहे हो, तेल वही फ्राई कर रहे हो, तो सबसे पहले अग्नि देवता को अर्पण करना चाहिए। तो हम तो बेसिकली वही करते हैं, मेरी मम्मा ने भी वही करा। सबसे पहला भोग वो अग्नि देवता को लगाया, उसके बाद पकोड़े बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसी मान्यता भी है कि हाथ हाथ नहीं जलते, कुछ ऐसी परंपरा है। तो हम वही फॉलो करते हैं और अच्छा भी है। तो मेरी मम्मा ने यहाँ पे बहुत सारे पकोड़े डाल दिए, धीरे धीरे करके धीरे धीरे डाल रही है मेरी मम्मा। जितने एक बार में आ जाते हैं हम उतने ही बनाते हैं। तो कुछ लोग बिना कड़ी के भी पकोड़े खाते हैं, हमें पकोड़े के साथ कड़ी बहुत अच्छी लगती है। इसे कहते हैं गढ़वाली में झोई। झोई एक मतलब गढ़वालियों ने नाम रखा है, कड़ी का ही वर्जन है। तो मेरी मम्मा वैसे अलग तरीके से बनाएगी, आप देखना, इसे बहुत अच्छी तरीके से बनाएगी। आपने कहीं नहीं देखा होगा ऐसा तरीका जो मेरी मम्मा बनाएगी, क्योंकि हमें जैसी पसंद है वैसे ही हमारी मम्मा बनाती है, और ये मम्मी ही बनाती है और कोई नहीं बनाता इसे। तो ये हाँ, यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। पकोड़ों को कैसे पकाया जाता है, पहले तेज़ गैस करके फिर थोड़ी धीमी गैस पे, क्योंकि वो अंदर तक अगर कुक होंगे तभी तो वो कड़ी या फिर कुछ भी सौगी चीज़ अंदर ले पाएंगे। तो सॉफ्ट भी होने चाहिए और बाहर से कुरकुरे। अगर वो अंदर से पकेंगे नहीं, बाहर से पक जाएंगे तो फिर कच्चे कच्चे लगेंगे। सिर्फ बाहर से दिखेगा कि भाई पक गए हैं और अंदर से वो कच्चे ही होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरी मम्मा थोड़ा धीरे धीरे बनाती है कि अच्छे से बने, क्योंकि ये एक ही बार खाना है, मतलब हफ्ते में एक दो बार ही खाना, तो बढ़िया खाएंगे, घटिया क्यों खाना। तो यहाँ पे हो गए हमारे रेडी पकोड़े। ऐसे इसको चाय के साथ भी लोग खा लेते हैं, हम आज कड़ी के साथ खा रहे हैं क्योंकि आज हमारे घर में बन रही है कड़ी पकोड़ा। तो ये मेरी मम्मा ने दूसरा लॉट भी फटाफट डाल दिया है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कड़ी पकोड़े कड़ी के साथ पसंद है या फिर पकोड़े बिना कड़ी वाली। तो यहाँ पे दूसरा लॉट भी फाइनल हो गया है। मेरी मम्मा ने सारे पकोड़े निकाल लिए, ऑलमोस्ट अच्छे बन गए हैं, मतलब 5-6 बन गए हैं पकोड़े, ज़्यादा ही बने हैं वैसे तो, इतने कम बैटर के भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं। ये मेरी मम्मा ने कढ़ाई रख दी है और गैस ऑन कर दिया। अब इस पर बनेगी हमारी कड़ी। तो आप सब रेडी हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मा हीट करी थोड़ा, फिर वही ऑयल ने ले लिया, क्योंकि इस्तेमाल तो करना ही है। तो फ्राई वाला ऑयल फटाफट ले लिया, फिर इसमें डाल दिया इनने मेथी दाना
और ये हमने रखे हुए थे कुछ कड़ी पत्ते, तो मम्मा ने ये डाल दिए हैं। मम्मा भी देख रही है कि तेल गर्म नहीं हुआ। ये डाल दी मम्मी ने। और आपने देखा साइड में हमने टमाटर काट के रखे हैं। आपने वैसे टमाटर वाली कड़ी कभी खाई है? ये मेरी मम्मा ही बनाती है टमाटर ऐड ऑन करके। ये बड़ी टेस्टी होती है टमाटर की, और मतलब टमाटर इसमें अच्छे तरह से पक जाते हैं तब जाके बहुत अच्छी होती है। हम लोगों को यही पसंद है, हम नॉर्मल कड़ी नहीं खाते हैं, हम टमाटर वाली कड़ी खाते हैं। टमाटर अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे जब, उसके बाद तो फिर लाजवाब। ये मेरी मम्मा कुक कर रही है ने धीमी आंच में, बहुत अच्छी होती है। आप लोग भी ट्राई करना, ये बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी भी होती है। गढ़वा बहुत फेमस है। अब आप लोग देखेंगे तो इसे फेमस ज़रूर कर देंगे। मुझे तो पक्की गारंटी है। तो ये, और मेरी मम्मा एक और चीज़ करती हैं, नेक्स्ट टेक्निक है उनकी कि वो आटा डालती हैं। आटा डालने से गले में नहीं अटकता। बहुत मतलब कड़ी जब हम खाते हैं ना तो गले में अटक जाती है बहुत, मतलब मेरे फादर को तो बहुत वो दिक्कत होती है, चोक हो जाता है, तो उस वजह से ना खाई नहीं जाती, गले में सूखा सूखा सा लगता है। तो मेरी मम्मा आटा डालती हैं उसकी जगह। मतलब कुछ लोग बेसन डालते हैं, मेरी मम्मा आटा यूज़ करती हैं। ये भी नई टेक्निक है। आपको दो टेक्निक मिल गई, एक तो टमाटर ऐड ऑन करने की, एक आटा डाल के बहुत नॉर्मल अच्छा सा टेस्ट आता है। कुछ ऐसा अंतर फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम ही है। तो मेरी मम्मा ने यहाँ पे नमक डाला थोड़ा सा गलाने के लिए, मतलब टमाटर अच्छे से गल जाए तो उसके लिए। तो आटा डाला उसमें, यहाँ पे मिर्च डाल दी मेरी मम्मा ने। और ये हमारी लस्सी है जो मेरी मम्मा ने रात को दही रखी थी, वो है खट्टी दही थी, उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके उसको घोल दिया अच्छे से। और वहाँ पे आटा लिया हुआ है, उसको भी अच्छे से घोल दिया गया है। और ये मेरी मम्मा अब रेडी है। ये देखिए बहुत अच्छी और खट्टी खुशबू भी अच्छी आ रही है इसकी, तो मैं आपको बता नहीं सकती, बट बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, खट्टी खट्टी। तो ये मेरी मम्मा ने पहले ये डाला और उसके बाद थोड़ा सा आटा घोल के, इसको घोलना ज़रूरी होता है क्योंकि आटा नीचे चिपक जाएगा तो फिर आटा उसमें ही रह जाएगा बर्तन में, तो इसको घोल के ज़रूर डालें। और मेरी मम्मा ने इसको डाल दिया। अब बेसिक चीज़ें आने वाली है। अब तो कुछ नहीं करना, बस इसको कुक करना है और थड़कने देना है। हमारे में बोलते हैं थड़कना, इट्स पकने देना है। आप चाहे तो खुले बर्तन में बना सकते हैं, ढक के ज़्यादा जल्दी बनता है, खुले में टेस्टी बनता है। देखिए सारा ऑयल आ रहा है ना, ये जो सारा ऑयल है ना, ये कुक होने के बाद जब ऊपर आ जाता है ना तब बड़ा टेस्टी लगता है। तो इसका मतलब आपकी कड़ी रेडी है। तो अभी तो ऑयल नहीं है, देखो कम ऑयल है, मतलब अभी देखो मेरी मम्मा, कलर भी बहुत अच्छा रिच कलर आया है, कलर भी बहुत अच्छा है और मतलब अच्छी लग रही है कड़ी दिखने में भी। और मतलब इस पर टमाटर भी पिस चुके हैं अच्छे तरह से, चंक्स भी मुंह में नहीं आएंगे टमाटर के। तो यहाँ पे रेडी है कड़ी। अब मेरी मम्मा ये स्टर कर रही है, थोड़ा सा हिला रही है, मतलब चेक कर रही है बार बार। तो हम तो खुले में बनाते हैं क्योंकि खुले में टेस्टी बनती है। भंडारे, आपने देखा है भंडारे का खाना भी खुले में ही बनता है सब कुछ, तो उनका खाना टेस्टी होता है। ढक के बनाने में ना थोड़ा ये है कि गैस बच जाती है, आई नो, बट ढक के बनाने में क्या फ़ायदा यार, सारा टेस्ट तो बस खुले बर्तन में ज़्यादा टेस्ट आता है। और हम लोगों को भी यही कड़ी पसंद है, इसलिए मेरी मम्मा यही बनाती, यही बोल रही है मेरी मम्मा। इसकी वॉइस इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि पीछे बहुत नॉइज़ आ रहा था, इसीलिए मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ा, नहीं तो देती नहीं मैं। पर नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर ओरिजिनल वॉइस ही रखेंगे। ये देखो अच्छी से थड़क गई है, ऊपर देखो कितनी बढ़िया, अब तो कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका। ये अच्छे से कुक हो गई है। तो मेरी मम्मा साइड में तड़का तैयार कर रही हैं। तो उन्होंने एक पैन लिया और उसमें थोड़ा तेल डाल दिया है, अब उसको थोड़ा गरम कर रही हैं। गरम करने के बाद ना तड़का में ऊपर से अगर तड़का डालो तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है। तो हम दोनों तरह से डालते हैं, हमें एक बार ऊपर भी डाल देते हैं तड़का, एक बार नीचे भी बनाते हैं। तो अभी ये गरम हो गया है, तो मेरी मम्मा ने साइड में चीज़ें सामान रखा हुआ है। ये वही है मेथी दाना। तो मेरी मम्मा ने पहले मेथी दाना डाला और
मेथी दाना अच्छे से पक जाए, चट 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 बोलता है जब, तब उसके बाद थोड़ी सी, अब मेरी मम्मा डालेगी, रुको 1 मिनट, हाँ थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए। तो ये भी थोड़ा सा, लाल मिर्च ज़्यादा पकानी नहीं चाहिए, तो काली हो जाती है और घर में बहुत धुआं हो जाता है। तो उसके बाद कड़ी पत्ता डाल दिया, जो मतलब बहुत अच्छा है, और फिर थोड़ा सा स्टर कर दिया, थोड़ा सा हिलाया अच्छे से, और मतलब पक गई हैं अब तो कड़ी पत्ते का स्वाद ही अलग है। कड़ी तो लाजवाब कर देती है कड़ी पत्ते से। साउथ इंडियन में बहुत अच्छा लगता है ये फ्लेवर कड़ी पत्ते का, और हम तो नॉर्मल दाल में भी कड़ी पत्ता डालते ही हैं। तो ये मेरी मम्मा ने डाल दिया है अब, ये बहुत अच्छा। अब देखिए इसमें फ्लेवर हो गया है, तो ये देखिए ये हो गया है। और यहाँ पे हम पकोड़े तो भूल गए थे, तो कड़ी बिना पकोड़े के तो हो ही नहीं सकती। तो ये पहले थी कड़ी, अब बन गई है कड़ी पकोड़ा। तो मम्मी ने गरम गरम में ही डाल दिया, क्योंकि गरम गरम में ये कड़ी फिर सौगी पकोड़ों को पी जाएगी, पकोड़ों में घुस जाएगी। तो पकोड़े सौगी हो जाएंगे थोड़ी, नहीं तो हार्ड रहेंगे। तो इसीलिए इनको गरम गरम में ही डालना चाहिए। तो अब रेडी है। तो मेरी मम्मा ने पहले से ही यहाँ पे रेडी करके रखे थे चावल, जो ये बासमती राइस पका कर रखे मेरी मम्मा ने अच्छे से। और यहाँ पे देखिए अब मेरी मम्मा सर्व कर रही हैं। तो ये ने लिया पहले चावल, तो यहाँ पे 2 थाली रेडी कर ली है, और 1 थाली में रखा है इनने पापा के लिए, 1 थाली में इनने अपने लिए रखा है मेरी मम्मा। तो ये यहाँ पे देखिए कड़ी पकोड़े के साथ तो बनता ही है, तो कड़ी भी रख दी है और पकोड़े भी रख दिए, और कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है और चावल भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं कड़ी पकोड़े के साथ। तो ये लो मेरी मम्मा चली पापा को देने के लिए। पापा मेरे पलंग में पापा मेरे पलंग में बैठे हुए हैं, और ये देखिए इन दोनों गढ़वाली लोग हाथ से ही खाते हैं ज़्यादातर, ये लोग भी शुरू हो गए हैं। बस इन लोगों को भी टेस्टी, मेरे को तो देखकर ही पेट भरना पड़ेगा अभी। बट मैं खाऊंगी बाद में, ऐसा नहीं है नहीं खाऊंगी। तो मैं अभी इनकी ओरिजिनल आवाज़ भी सुनाऊंगी आपको, आप इसी वीडियो में बने रहिए बस। इनकी ओरिजिनल आवाज़। तो पापा को तो बहुत टेस्टी लगी, पापा कह रहे हैं वो बहुत टेस्टी है, मतलब सही में टेस्टी हो रही थी अच्छी सी। तो आप लोग भी ट्राई करें, अगर आप लोगों को अच्छी लगी रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत अच्छी है और बहुत इजी भी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे फादर को तो बहुत पसंद आई, मेरे फादर बोल भी रहे। बहुत बढ़िया कड़ी बना रहा, मजा आवा जो इधर बढ़िया बना, क्या बात, जो जाना मैंने यहाँ